हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पहले जब किसी भी धर्म के मानने वालों का कोई त्यौहार आता था, एक अलग एकता देखने को मिलती थी। सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते थे, बधाई देते थे। लेकिन अब खास करके 2014 के बाद की अगर से बात किया जाए तो अब लगातार इसका उल्टा देखने को मिल रहा है। अब हर तरफ गोडसेवादियों की गुंडागर्दी। क्रिसमस के मौके पर भी देश के कई जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, फोटो वगैरह कि क्या ये भारत की छवि दुनिया में ख़राब नहीं हो रही है। क्या इस तरह करके ये भारत की छवि को किस तरह रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं लोग। पूरी तरह से देश की छवि पूरी दुनिया में ख़राब की जा रही है। देश में कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, सब अपनी अपनी तरह से अपने त्यौहार मनाएंगे, इसमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। फिर उनकी सजावट को तोड़ना, सेंटा को तोड़ना, पादरियों को डराना, धमकाना, ये सब क्या है। हालांकि खबर है कि क्रिसमस की सजावट को तोड़ने वाले बजरंग दल के 4 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। एक तरफ मोदी जी पादरियों के साथ दिखते हैं, उनके चर्च में जाते हैं, सिर्फ साथ में दिखने की बात नहीं है, चर्च में भी जाते हैं, उनके साथ जो भी वहाँ पे होता है, लेकिन चर्च के अंदर भी जाते हुए देखा जा सकता है कि मोदी जी चर्च के अंदर भी गए हैं। इसी 25 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। और एक तरफ जो है तो उनके लोग इतना उत्पात मचाते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर उनको खोल के बोलना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी का उसके खिलाफ उसके पर कोई बयान आता ही नहीं है। कुछ वैसा सुनने को अगर से आप लोगों के पास हो तो मुझे भी भेज दीजिएगा, इसलिए कि इन सब चीज़ों पर उनका हम बयान ना के बराबर ही सुना है मैंने। उनका जब भी सुनने को आए तो कांग्रेस ने ये किया, हम उसको सही कर रहे हैं, तो नेहरू जी ने ये किया था और कांग्रेस की कमियां और ये और वो। हालांकि ये कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने के अलावा इनका क्या, बहरहाल ये अलग मौजू हो जाएगा, मैं यहाँ पे इस पे बात करने वाला हूँ। लेकिन अगर से बड़े ओहदे पे बैठे लोग इसके खिलाफ बोलें और कार्रवाई की मांग करें और कार्रवाई सख्ती से हो तो फिर देश का माहौल अच्छा रहेगा। देश में इस तरह की कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी ही नहीं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, या इसीलिए अगर से बोल देता आदमी तो फिर भाई ये हो जाएगा कि किसके संरक्षण में ये सब हो रहा है। अपराधियों के दिल में डर क्यों नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी कैसे कर रहे हैं लोग। भाई भारत में कई धर्मों के, कई मजहबों के मानने वाले लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से मनाएंगे अपने त्यौहारों को। इसमें किसी को बुरा लगने की बात नहीं है। और उनके चीज़ों को जाके तोड़ना और उनके चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना, चाहे कुछ भी करना यार। चलिए पहले मुसलमानों के मस्जिदों के सामने ये करने की बात थी, अब हर तरीके से यानी कि जो भी अल्पसंख्यक है उसको हर तरह दबाया जा रहा है। और फिर अपने देश के प्रधानमंत्री जिनके ये लोग सपोर्टर ही मान लो यार, इन लोग किसके सपोर्टर हैं, वो तो चर्च जाते हैं। बात किया जाए तो वो चादर भेजते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पे, और इनके वाले मज़ारों को तोड़ने में लगे रहते हैं। मेरे पास मज़ार तोड़ने की भी खबर आई थी, बहरहाल मैं उस पर वीडियो नहीं अपलोड किया हूँ मैंने तो। लेकिन ये जो कुछ भी देश में हो रहा है कहीं ना कहीं ढिलाई तो है, कानून की भी ढिलाई है, कानून के रखवालों की यानी कि ढिलाई है, और देश के बड़े पदों पर बैठे लोगों की भी। और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि काम जो है अगर संरक्षण में नहीं होता तो भाई कैसे कोई ऐसा करेगा यार। क्या हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं किसी दूसरे के पूजा स्थल पे जाके, इबादतगाह पे जाके जिस तरह हुड़दंग मचाना, तोड़ना फोड़ना, अपनी गतिविधियां करना, कहाँ से ये सही है और किसकी वजह से ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों इतना खुल्लम खुल्ला इतना छूट मिली हुई है गुंडों को, किसी खास दल के गुंडों को कहा जाए अगर तो ये सही गलत नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोगलापन ही तो हुआ। ये दोगलापन क्यों चल रहा है कि प्रधानमंत्री चर्च जाते हैं और उनके सपोर्टर्स जो है तो सेंटा तोड़ते हैं। आप भारत देश को जिसका भी देश कहना है कह लो, भारत जिसका जिसका देश है ठीक है, लेकिन ये भारत देश गोडसे का कभी नहीं हो सकता है। और ये गोडसेवादी ही मैं कहूँगा इनको, जो भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ सब मिलकर रहते हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह हमेशा। ये देश के दुश्मन देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर इसी सोच वाले लोग पहुँच चुके हैं, गोडसेवादी लोग। और गोडसेवादियों से देश को लगता है फिर से मुक्त कराना पड़ेगा। चलिए बहरहाल चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय।